जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी राह बदल देते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब की जिंदगी में भी एक ऐसा ही लम्हा आया था। मंच पर बैठा एक नौजवान, सामने लोगों की भीड़, हाथ में हारमोनियम और दिल में एक ऐसा बोझ जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। यह उनकी पहली बाकायदा कव्वाली थी। आवाज निकलने से पहले ही उनके हाथ कांप रहे थे। यह सन 1968 का दौर था। दुनिया के लिए नुसरत फतेह अली खान तब कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन कव्वाली के एक महान घराने के वारिस जरूर थे। उनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान साहब खुद एक बड़े कव्वाल थे। नुसरत साहब ने सालों रियाज किया था, लेकिन उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि रियाज और मंच दो अलग दुनिया हैं। कव्वाली शुरू होने से पहले उनके दिल में अजीब सा डर था। यह डर नाकामी का नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का। यह सिर्फ गाना नहीं था, यह एक रूहानी अमानत थी। यह दरबार था, अल्लाह और उसके महबूब के नाम की महफिल। जैसे ही उन्होंने पहला आलाप लिया, आवाज तो निकली, लेकिन उन्हें लगा जैसे आवाज उनके बस में नहीं है। सांस तेज हो गई, जिस्म में हल्की सी कपकपी दौड़ गई, और उसी लम्हे खुद नुसरत साहब कांप गए। बाद में उन्होंने खुद कहा था, उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं नहीं गा रहा, बल्कि कोई और मुझसे गवा रहा है। यह डर नहीं था, यह हाल था। कव्वाली आगे बढ़ी, ताल जमती चली गई। हारमोनियम के सुर जैसे किसी और ही दुनिया से आ रहे हों। फिर वो पल आया जब नुसरत साहब की आवाज अचानक बुलंद हुई, गहरी हुई और सीधे दिलों में उतरती चली गई। महफिल में बैठे बुजुर्ग खामोश हो गए, आंखें बंद होने लगीं। कई आंखों से आंसू बह निकले। नुसरत साहब खुद हैरान थे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनके लफ्जों में, मेरी आवाज मुझसे आगे निकल गई थी। कव्वाली खत्म हुई तो कुछ लम्हों तक मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, बेटा, आज तुमने नहीं गाया, आज तुम पर कव्वाली नाजिल हुई है। उसी दिन नुसरत फतेह अली खान साहब को समझ आया कि कव्वाली सिर्फ एक फन नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर है। और शायद यही वजह है कि आगे चलकर वो पूरी दुनिया में कव्वाली के बादशाह कहलाएं, मगर खुद को हमेशा अल्लाह का एक अदनासा खादिम ही कहते रहे। वो पहली कव्वाली, वो कांपते हाथ और वो लरजती आवाज, दरअसल वही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।